आज के इस वीडियो में प्रिपरेशन की प्रैक्टिस करेंगे जो किसी भी प्रकार के एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग में भी करेक्ट बोलने के लिए काफी आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है द कैलकुलेटर इज डॉट 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 द टेबल। इसका ऑप्शन है नंबर ए एट, बी इन, सी ऑन और डी अपॉन। अब यहाँ पर द कैलकुलेटर इज द टेबल, अब यहाँ पर आपके कौन से आपके यहाँ पर सूट करेगा, एट, इन, ऑन, अपॉन। यहाँ पर समझना है, थोड़ी सी दिमाग लगाना है कि कैलकुलेटर जो है वो टेबल पर हैं। इसका मतलब है कि कैलकुलेटर टेबल पर है, तो टेबल पर कोई भी चीजें होंगी, इसके लिए प्रिपरेशन हम ऑन का यूज करेंगे कि द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। नंबर 2 है ही वॉज एंग्री डॉट 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 मी। इसके लिए ऑप्शन है इन, ऑफ, टू, विद। अब क्या होगा, एंग्री वर्ड जो आपका है एंग्री वर्ड के साथ फिक्स प्रिपरेशन है कि हम इसके साथ विद यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं कि वो मेरे से गुस्सा है या फिर क्रोधित है, तो बोल सकते हैं कि ही इज एंग्री विद मी। यहाँ पर पास्ट में वॉज यूज हुआ है कि ही वॉज एंग्री विद मी, वो मेरे से क्रोधित था, गुस्सा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एंग्री के साथ हम विद का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे, ऑफ का नहीं करेंगे, इन का नहीं करेंगे। आने वाले आप वीडियो में आप ये भी समझ पाएंगे इन, ऑफ, टू, इन सभी का यूज किस सेंस में किया जाता है। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डॉट 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 योर स्टडीज। मतलब कि आपका शिक्षक आपके पढ़ाई से सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन है आपके पास फ्रॉम, एट, टू, विद। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड के बाद आप जो प्रिपरेशन यूज करते हैं वो आपके साथ आता है विद, कि योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडीज, ऐसे हम बोल सकते हैं। ही शुड टेक केयर डॉट 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 हिज सन। अब यहाँ पर डॉट में क्या भरा जाएगा, ऑप्शन है विद, ऑफ, टू, इन। यहाँ पर ध्यान रखना है कि टेक केयर जो वर्ड है, टेक केयर के बाद आप यूज करते हैं ऑफ का, कि टेक केयर, जैसे कि तुम्हें अपने या फिर उसे अपने बेटे पर, अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए। तो सेंटेंस बन जाएगा ही शुड टेक केयर ऑफ हिज सन। इससे बोला रहे अपने सामान का देखभाल करो, यहाँ पर टेक केयर ऑफ गुड्स या फिर प्रोडक्ट, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो टेक केयर के बाद आप ऑफ का यूज करेंगे, नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे है ही ट्रेवल्ड डॉट 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 ट्रेन। ऑप्शन है आपके पास कि विद, टू, इन, बाय। ये चारों में से कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जैसे आप ट्रेवल करते हैं किसी भी चीजों से, किसी भी वाहन से, ट्रेन से, बस से, प्लेन से, ऑटो से, किसी से भी आप ट्रेवल करते हैं, तो आप किसी भी वाहन से जैसे आप करेंगे तो उसके साथ आप हमेशा यूज करेंगे बाय का। जैसे कि वो बाइक से बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट बाय बाइक, क्योंकि बाइक आपका वाहन के अंदर आ जाता है। तो वहां पर बाइक हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, सभी के साथ आप बाय लिखेंगे, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय ऑटो, बाय बाइक। यू जंप्ड डॉट 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 द रिवर। अब इसमें कौन से ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन है आपके पास इनटू, टू, इन, फ्रॉम। अब यहाँ पर जंप्ड द रिवर मतलब उसने या तुमने नदी में कूदा, तुम नदी में कूदा, नदी में कूदा, तो यहाँ पर मोशन की बातें हो रही है। मोशन मतलब आप समझ सकते हैं गति की बातें हो रही है, और जब गति के साथ में वर्ड आ जाए तो वहां पर आप यूज करते हैं इनटू का, कि यू जंप्ड इनटू द रिवर, तुमने नदी में कूदा या फिर तुम नदी में कूदा। यहाँ पर आपका इनटू वर्ड आपका सही हो जाएगा। यू आर यूज टू डॉट 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 वाइन। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन है ड्रिंकिंग, ड्रंक या फिर ड्रिंक या ड्रिंक्स। यहाँ पर इसका मतलब है कि तुम शराब पीने के आदी हो या फिर तुम्हें शराब पीने की आदत है।
यहाँ पर यूज टू के बाद आपके कौन से वर्ड आएंगे? ड्रिंकिंग आएंगे, ड्रंक आएंगे, ड्रिंक आएंगे या ड्रिंक्स आएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे इज, आर, वाज, वर, इन सभी के साथ अगर यूज टू आ रहा है तो ध्यान रखना है कि हमेशा हमारा V4 आएगा। V4 का मतलब है कि वो हमारा ड्रिंकिंग आएगा, कि यू आर यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। और यहाँ पर ये है कि यूज टू के बाद आपके V1 भी आते हैं। अब V1 किस सेंस में आते हैं वो मैं बता दूं कि यहाँ पर इसके बाद यूज टू से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते, इसे मार वर्ड्स पर कुछ नहीं रहते हैं। यहाँ पर सीधा सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इस प्रकार से। अगर ऐसा आता है कि ही यूज टू, यहाँ पर ही यूज टू ऐसे आ रहा है तो इसके बाद हमारे V1 आएंगे। और अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं, इसे मार, वर्ड्स, वर, इन सभी के साथ, तो ध्यान रखना है कि यूज टू के बाद आपके V4 आएंगे, क्योंकि ये परसेंट की हैबिट बताता है और ये बीते हुए कल की हैबिट बताता है। यूज टू के साथ V1 पास्ट की हैबिट और यूज टू के साथ V4 प्रेजेंट की हैबिट। सी क्वारल्ड डॉट 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 हर हस्बैंड, आप यहाँ पर क्वारल वर्ड के साथ कौन से वर्ड का यूज करेंगे? जैसे ये बोलते हैं टू, फ्रॉम, विद, विद इन। आप क्वारल के साथ कौन सी वर्ड आपका सही होगा, इस बातों को देखना है। यहाँ पर क्वारल मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, कि वो झगड़ा की, किसके साथ झगड़ा की? तो अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ। तो क्वारल्ड विद हर हस्बैंड, इस पार्ट से हो जाएगा। यू आर सीनियर डॉट 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 रवि, अब यहाँ पर सीनियर है और डॉट में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन है विद, टू, इन, फ्रॉम। यहाँ पर देखिए सीनियर हो, जूनियर हो, इस प्रकार से जो भी वर्ड आ जाए इसके साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। सीनियर टू मी, सीनियर टू यू, सीनियर टू रवि, सीनियर टू अमन, सीनियर टू प्रिया, ऐसे हम बोलते हैं। तो सीनियर, जूनियर जो भी आए इसके साथ हम टू वर्ड का यूज करते हैं। इसे ध्यान रखना है कि सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। अगला है द थीव्स ब्रोक डॉट 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 हिज शॉप, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कि इन, इनटू, विद इन, टू। अब इसका मीनिंग समझिए कि सेंटेंस का मीनिंग है कि चोर जबरदस्ती उसके दुकान में घुस गया। अब जबरदस्ती घुसना, तो जबरदस्ती घुसने के लिए आपके ब्रेक इनटू सो एक फ्रेजल वर्ब होते हैं, इसका मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। तो ब्रेक का ही सेकेंड फॉर्म ब्रोक है, यहाँ पर हो जाएगा ब्रोक इनटू, कि द थीव्स ब्रोक इनटू हिज शॉप, चोर दुकान में जबरदस्ती घुस गया। इससे बगैर से अमन डाइड डॉट 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 कैंसर, अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर अमन कैंसर से मर गया। अब ये बात देखिए, किसी भी बीमारी से मरना, कैंसर से मरना या फिर किसी भी प्रकार के बीमारी से मरना, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है फ्रॉम, विद, ऑफ, बाय। आप कैसे होगा? यहाँ पर समझना है कि डाइड वर्ड जो हैं, ये डाइड के बाद आपके अगर प्रिपोजिशन आ रहे हैं और इसके बाद कोई भी बीमारी का नाम लिखा हुआ है, तो डाइड और किसी भी बीमारी के बीच में जो प्रिपोजिशन आएगा वो एक ही आएगा और वो है ऑफ, कि ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया, इस पर से बोल सकते हैं। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गए। यहाँ पर आपके फ्रॉम, विद, बाय कुछ भी यूज नहीं किए जाएंगे। अगला है यू प्रेफर्स टी डॉट 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 कॉफी, अब इसमें क्या होगा? अब यहाँ पर समझना है कि आपके पास ऑप्शन है इनटू, टू, ऑफ, फ्रॉम। अब यहाँ पर यू प्रेफर्स, यहाँ पर कोई भी चीज आप कंपेयर कर रहे हैं कि तुम कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करते हो या चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करते हो, ऐसे हम बोलते हैं। यहाँ पर आप तुलना कर रहे हैं। जब हम तुलना दो चीजों के बीच करते हैं कि चाय से कॉफी में या फिर किसी भी चीजों में, किसी पर्सन में भी, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रेफर्स वर्ड आ रहा है, इसके बीच आपके यूज किए जाएंगे टू, कि यू प्रेफर, यहाँ पर प्रेफर्स नहीं हो जाएंगे, यू प्रेफर टी टू कॉफी, इस पर हो जाएगा कि तुम कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करते हो। सी इज फॉन्ड डॉट 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 गेम है, इसका ऑप्शन है आपके पास विद, ऑफ, बाय, इन।
यहाँ पर आपके पास जो फॉन्ट है, फॉन्ट के साथ हमेशा आपके पास जो प्रीपोजिशन है वो आपके ऑफ यूज होते हैं और इसका मतलब होता है शौकीन होना। कोई भी चीज का शौकीन होना, चाहे गाना का शौकीन होना, गेम का शौकीन होना, खाने का शौकीन होना, कोई भी गाड़ी चलाने का शौकीन होना, किसी भी चीज का शौकीन हो जाता है। तो शौकीन होना मतलब फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे। सी इज फॉन्ड ऑफ गेम, वो गेम का शौकीन है। सुरेश वॉज बोर्न डॉट 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 1995, इसका ऑप्शन है इन, ऑन, एट, अपॉन। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर इसका मतलब है कि सुरेश 1995 में पैदा लिया था या फिर उसका जन्म 1995 में हुआ था। यहाँ पर आपके जो प्रीपोजिशन आएंगे बोर्न के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है और वो है बोर्न ऑन। यहाँ पर आपके बी नंबर आ जाएंगे कि सुरेश वॉज बोर्न ऑन 1995। अगला ऑप्शन आपके पास द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड डॉट 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 हिज सक्सेस, इसका ऑप्शन है एट, इन, ऑन, अबव। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा कि द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग डॉट 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 सिटी, इसका मतलब है कि एरोप्लेन शहर पर या शहर के ऊपर उड़ रहा था या उड़ रही थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑन, अबव, ओवर और एट। इन चारों में से आपके जो ऑप्शन आएंगे वो आएंगे अबव। अबव का यूज करते हैं कि एकदम सीधा में हो लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा हो, मतलब ऐसे सीधा में हो लेकिन एक दूसरे के टच नहीं कर रहा हो, टच नहीं हो लेकिन एक दूसरे के सीधा में हो, ऐसे समझ सकते हैं। तो द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द सिटी, ऐसे यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रवि इज गुड डॉट 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 सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका ऑप्शन है कि ऑफ, एट, इन, फ्रॉम। इसका मतलब समझे कि रवि गाना गाने में अच्छा है, रवि गाना गाने में अच्छा है। तो सेंटेंस में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कि रवि इज गुड एट सिंगिंग अ सॉन्ग। जब आप उसकी क्वालिटी बताते हैं कि अच्छा है, बुरा है, गुड एट, बैड एट, ऐसे यूज करते हैं। क्वालिटी बताते हैं कि अच्छा है या बुरा है कोई काम करने में, तो उसके साथ आप गुड के साथ या बैड के साथ आप एट का यूज करेंगे। नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिया कंप्लेंड डॉट 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 हर नेबर, इसका मतलब है कि प्रिया ने अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत की। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपके पास ऑफ, अगेंस्ट, इनटू, फ्रॉम। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपके खिलाफ की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर आपका अगेंस्ट सही हो जाएगा। प्रिया कंप्लेंड अगेंस्ट हर नेबर। आकाश हैज बीन राइटिंग डॉट 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 1 दिसंबर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है फ्रॉम, फॉर, सिंस, बाय। इसका मतलब है कि आकाश 1 दिसंबर से लिख रहा है, आकाश 1 दिसंबर से लिख रहा है। यहाँ पर आपके फ्रॉम मतलब भी से होता है और फॉर मतलब भी से होता है, सिंस मतलब भी से होता है और बाय मतलब भी से होता है। ये चारों का मतलब से होता है, लेकिन यहाँ पर कौन से सूट करेंगे और कौन सा करेक्ट होगा ये समझना है। यहाँ पर आपको समझना है कि पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम सिंस यूज करते हैं, जैसे कि 1 दिसंबर आपके कैलेंडर में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर आपका सिंस यूज किया जाएगा कि आकाश हैज बीन राइटिंग सिंस 1 दिसंबर। यहाँ पर आप ऐसे भी लोग लिख सकते हैं कि राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ स्टोरी, यहाँ पर ये भी आप जोड़ सकते हैं। अगला नंबर है व्हाट इज द टाइम डॉट 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 वॉच, ऑप्शन है इन, एट, ऑन, बाय। यहाँ पर आपके इसका मतलब है कि आपके घड़ी में कितना बजा है या फिर आपके घड़ी में कितना टाइम हुआ है। यहाँ पर ये पूछने का मतलब है। यहाँ पर आपके एक ही प्रिपरेशन आएंगे और वो है हमारा बाय, जिससे बोलते हैं कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच या फिर व्हाट इज द टाइम बाय वॉच, घड़ी में कितना बजा है। इसी बार से माई नेबर इज जेलस डॉट 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 मी, यहाँ पर आपके क्या ऑप्शन आ जाएंगे? सेंटेंस बन जाएगा आपके टू, विद, फ्रॉम, ऑफ। यहाँ पर जेलस, अब यहाँ पर जेलस वर्ड है तो जेलस मतलब क्या होगा कि मेरा जो पड़ोसी है वो मुझसे जलता है या फिर जलनशील है। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके नंबर टू आपके सही हो जाएगा, मतलब ए नंबर आपका सही हो जाएगा कि माई नेबर इज जेलस टू मी।
आगे हैं ही इज एडिक्टेड डॉट 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 प्लेइंग गेम्स। इसका मतलब हो जाएगा कि वो गेम खेलने के आदी हैं, या फिर वो गेम खेलने के मतलब कि वो पूरा आदत हो चुके हैं, उससे गेम खेलने की आदत है या फिर उससे गेम खेलने की लत है, ऐसे हम बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑफ, टू, बाय, फ्रॉम। एडिक्टेड के बाद एक ही प्रिपरेशन आता है और वो है हमारा टू। यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम्स। ही इज इंटरेस्टेड डॉट 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 यू। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके पास है कि विद, ऑफ, इन, बाय। इसका मतलब है कि उसे उसे आप में रुचि है या उसे आपसे बात करने में रुचि है। यहाँ पर सेंटेंसेस हो जाएगा तो यहाँ पर बात करने में रुचि है या फिर आप में रुचि है, ऐसा है। यहाँ पर आपके हो जाएंगे इंटरेस्टेड के बाद आपके इन प्रिपरेशन आते हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन यू। अगला नंबर है आपके ही इज सिटिंग डॉट 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 ट्री। इसका मतलब है कि वो पेड़ के नीचे बैठा है, वो पेड़ के नीचे बैठा है। यहाँ पर आपके अंदर, ओवर, अबव, ऑन, ये तीनों का मतलब गाइस होता है ऊपर। ऊपर मतलब पर यहाँ पर बोल सकते हैं या फिर ऊपर बोल सकते हैं, ये मीनिंग है। लेकिन पेड़ के नीचे की बातें हो रही है, यहाँ पर हमारा एक ही वर्ड है, सो नीचे का मीनिंग दे रहा है, वो है अंदर। यहाँ पर हमारा अंदर ही वर्ड सही होगा। ही इज सिटिंग अंडर ट्री या फिर ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा है। इसी प्रकार से अगला है कि हैंग द पिक्चर डॉट 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 दिस पिक्चर। इसका ऑप्शन नंबर है आपके ओवर, अबव, ऑन, बाय। मतलब कि पिक्चर को, इस पिक्चर को यहाँ पर समझना है कि पिक्चर को टांग दो, पिक्चर को टांग दो इस पिक्चर के ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर। तो ऊपर के लिए आपके पास ऑप्शन है ऑन भी, आपके पास अबव भी है, आपके पास ओवर भी है। यहाँ पर कौन से सही होंगे? यहाँ पर समझना है कि अबव जो है ये आपके क्या मीनिंग देता है, एक दूसरे के ऊपर देता है, लेकिन टच ना हो, एक दूसरे के समान बराबर में हो, ये लिस्ट में हो। यहाँ पर आपके अबव सही हो जाएंगे क्योंकि मैंने कहा इस पिक्चर के ऊपर पिक्चर को टांग दो। यहाँ पर ये पिक्चर है और मैंने कहा इस पिक्चर के ऊपर, मतलब यहाँ पर टांग दो, तो इसके सीधा में है। यहाँ पर हमारा अबव सही होगा, मतलब नंबर बी करेक्ट होगा। ही जंप्ड, ही जंप्ड डॉट 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 रूफ। यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर है फ्रॉम, टू, ऑफ, विद। यहाँ पर वो छत से कूदा, वो छत से कूदा, तो यहाँ पर से का मीनिंग आ रहा है। यहाँ पर फ्रॉम मतलब भी से होता है, टू का भी मतलब से होता है, विद का मतलब भी से होता है और ऑफ का मतलब भी से होता है। ये चारों का मतलब से होता है, लेकिन यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों हमारा रॉन्ग है। यहाँ पर नंबर सी करेक्ट है। करेक्ट इसीलिए है क्योंकि ऑफ का मतलब होता है से, लेकिन ये से तो होता है लेकिन ये कहता है गति से, यहाँ पर मोशन की बातें हो, तो वो छत से कूदेगा तो गति की बातें तो होगा, गति तो होगा, उसमें गति होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई रीच्ड डॉट 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 स्कूल। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ए नंबर 2, बी ऑन, सी इंटू, डी नंबर नन ऑफ दिस। मतलब कि मैं स्कूल पहुंचा, मैं स्कूल पहुंचा, तो कौन से प्रिपरेशन आएंगे? ए, बी, सी कोनो आएंगे, कोनो मतलब इनमें से कोई आएंगे, या फिर डी नंबर आएंगे, इनमें से कोई नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि आई रीच्ड स्कूल, यहाँ पर आपके कोई भी प्रिपरेशन आपके सही नहीं है। कोई भी प्रिपरेशन रीच वर्ड के बाद कोई भी प्रिपरेशन नहीं आते हैं, साथ यहाँ पर आप द स्कूल कर सकते हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा ना तो टू लगाएंगे, ना तो ऑन, ना तो इनटू, कोई भी प्रिपरेशन आता ही नहीं। आगे है द बाइक इज रनिंग डॉट 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 80 km/h। मतलब कि बाइक चल रहा है 80 किलोमीटर की रफ्तार से। तो सेंटेंस बनेगा आपके जो ऑप्शन है एट, आपके टू, एट, फ्रॉम, बाय। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो द बाइक इज रनिंग एट, एट यहाँ पर सही हो जाएगा बी नंबर। 880 km/h मतलब कि बाइक 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है।
दे आर फेड अप डॉट 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 हिज प्रॉब्लम्स, मतलब कि वो अपने समस्याओं से तंग आ गया है। इसका ऑप्शन है ऑन, टू, विद, बाय। चार ऑप्शन है, अब चारों में से कौन से सही होंगे? यहाँ पर फेड अप के साथ हमारे जो प्रिपरेशन आते हैं वो हमारे आते हैं विद, जो कि फिक्स है कि फेड अप विद। इसका मतलब हो गया कि वो अपनी समस्याओं से तंग आ गए हैं। दे आर फेड अप विद हिज प्रॉब्लम्स, वे लोग अपने समस्याओं से तंग आ चुके हैं। तो दे यहाँ पर है तो यहाँ पर आपके हिज नहीं हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे देर हो जाएंगे। इस बार से आपको देखना है। अगला है रवि इज कैपेबल डॉट 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 स्पीकिंग इंग्लिश। इसका ऑप्शन हो जाएगा टू, फ्रॉम, ऑफ और ऑन। कौन सा सही होगा? कैपेबल वर्ड जो है इसका मतलब होता है क्षमता, या फिर आप बोल सकते हैं ताकत, कि रवि को अंग्रेजी बोलने की ताकत है या फिर क्षमता है उसे, या फिर समर्थ है। तो कैपेबल वर्ड जो है इसके साथ हमेशा हमारे ऑफ प्रिपरेशन आता है। देखिए एबल जो है, एबल का मतलब होता है समर्थ या क्षमता बोल सकते हैं। कैपेबल या फिर एबल दोनों लगभग सेम है। या फिर इसके साथ एबल के साथ हम टू लगाते हैं, और कैपेबल अगर आ जाता है तो कैपेबल के साथ हम ऑफ लगाते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है कि रवि इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, रवि अंग्रेजी बोलने के मतलब कि रवि को अंग्रेजी बोलने की क्षमता है, ताकत है, मतलब कि वो बोल सकते हैं, क्षमता रखते हैं अंग्रेजी बोलने का। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।